बेटा मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बेटा जी एफर्ट डालने की आप जो है वो सोच रहे हैं, तभी तो ये सब जो है वो आप सर्च कर रहे हैं और इस थंबनेल पे जो है वो आपने क्लिक करके जो है वो वीडियो शुरू करा है। एकदम सही जगह पे जो है वो आप लैंड किए हैं। अगले जो भी हम लोग वीडियो डिस्कशंस के अंदर टाइम लगाने वाले हैं, सारे पॉइंट्स जो है वो आपके अगर आपने फॉलो कर लिए तो 95% से ऊपर मार्क्स गारंटी जो है वो मैं ले रहा हूं। बस एक चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यार एफर्ट तो लगाना पड़ता है अगर जिंदगी में कुछ अचीव करना है। तो बेटा इस वीडियो के अंदर देखो हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि कितने आवर्स जो है वो आपको पढ़ाई करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट को जो है वो कितना टाइम देना है और कौन सा टाइम टेबल जो है वो फिट बैठेगा स्कूल्स और कोचिंग्स के साथ चीजों को मैनेज करने के लिए। क्योंकि यूजुअली मैंने ऑफलाइन में देखा है कि बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का। मॉर्निंग्स के अंदर जो है वो स्कूल जा रहे हैं, इवनिंग्स में उनकी ट्यूशंस हैं, रात को जो है वो चैटिंग में बिजी हैं, सुबह जो है वो उन लोगों से उठा नहीं जा रहा। तो बहुत ज्यादा एक समस्या और खिचड़ी जो है वो इन दिनों पक जाती है। और जो है वो एफर्ट डालने की जो भी बच्चे जो है वो सोच रहे हैं, एकदम सही जगह पे जो है वो बेटा जी आप लैंड किए हैं। एक चीज याद रखो एफर्ट डालने से पहले कि जो रातों की कोशिशों में गवा देते हैं, जो रातों की कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। तो बेटा जी वीडियो एकदम हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल बच्चों के दिमाग में ये आता है कि यार 10th क्लास के अंदर हम लोग हैं, बोर्ड एग्जाम्स को जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3-3.5 महीने जो है वो रह गए हैं। तो सबसे पहले कितने आवर्स की स्टडी जो है वो हम लोगों की इंपॉर्टेंट है कि हम कितने घंटे रोज पढ़ाई करें कि 95% से ऊपर का टारगेट जो है वो अचीव कर लें। बेटा जी एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर आप मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर आप 4 घंटे डेली जो है वो पढ़ रहे हैं, हर रोज जो है वो 4 घंटे लगा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता 95% का टारगेट जो है वो आप अचीव ना कर पाओ। लेकिन एक चीज आप याद रखो, स्कूल टाइम को अपने स्टडी टाइम के अंदर इंक्लूड ना करो और ना ही ट्यूशंस पे जो आप टाइम लगा रहे हैं उसको इंक्लूड करो। ये 4 आवर्स के अंदर आपका सेल्फ स्टडी का टाइम जो है वो होने वाला है। अब मैंने जो है वो इसको सब्जेक्ट वाइज जो है वो सेग्रीगेट कर दिया कि 4 घंटे को आपको 5 सब्जेक्ट्स के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करना है। तो बेटा जी 2 सब्जेक्ट्स हैं जो ज्यादा एफर्ट जो है वो मांगते हैं। पहला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जिसको आपको 1 घंटा जो है वो रोज पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है वो 1 घंटा मैथ्स का टाइम जो है वो अपने टाइम टेबल में आपको निकाल लेना है। उसके बाद बेटा जी 1 घंटा जो है वो आपको सोशल साइंस को पढ़ना है। 45 मिनट्स अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि अभी मान लो 100 डेज के आसपास टाइम है, तो 4500 मिनट्स जो है वो मोर देन सफिशिएंट है 95% से ऊपर मार्क्स लेने के लिए। उसके बाद बेटा जी हम लोग बात करते हैं इंग्लिश को अगर आप रेगुलरली 45 मिनट्स कंसिस्टेंसी से जो है वो दे रहे हो तो मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने जो है वो लैंग्वेजेस ले रखी होती हैं, जैसे हिंदी हो गया, हम लोगों के पास पंजाबी हो गया, संस्कृत हो गया, उसको 20 से 30 मिनट अगर आप पढ़ रहे हो डिपेंडिंग ऑन योर एबिलिटी टू लर्न, तो मेरे को लगता है मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे जो है वो इसको करने वाले हो तो आप अपने पूरे टारगेट्स जो है वो अचीव करने वाले हो। तो ये तो बात होगी कि कितने आवर्स पढ़ना है और कौन कौन से सब्जेक्ट को जो है वो कितना टाइम देना है। इसके बाद बेटा जी अगर मैं आपसे बात करूं तो वो ये है कि जो अब आने वाली टाइमलाइंस है, मतलब मेरे को नवंबर में क्या करना है, मेरे को दिसंबर में क्या करना है, मेरे को जन में क्या करना है, मेरे को फेब में क्या करना है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा कोई बेसिक्स वगैरह नहीं क्लियर है, कुछ चीजें जो है वो आपको पता है, खिचड़ी जो है वो पकी पड़ी है, कोई भी चैप्टर जो है वो अच्छे से नहीं आता। तो आप एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, पेशेंस इज द की। पेशेंस इज द की टू सक्सेस। बेटा नवंबर और दिसंबर आराम से जो है वो आपके पास 40 डेज के आसपास का जो है वो टाइम अवेलेबल है। इन 40 डेज के अंदर आप अपने सारे पुराने बैकलॉग्स, जो भी टॉपिक्स आपके पेंडिंग्स हैं, वो सब क्लियर कर लो। एनसीईआरटीज जो है वो उन पे अच्छे से फोकस कर लो। फंडे आपको अगर क्लियर हो जाएंगे 31 दिसंबर तक, तो मुझे लगता है आप अपने टारगेट, जो कि एक 95% का टारगेट आप लोग बना चुके हैं, उसको 100% जो है वो आप अचीव
करने वाले हैं। तो आप 31 दिसंबर तक की टाइमलाइंस के अंदर अपने सारे पुराने कॉन्सेप्ट्स जो है वो रिवाइज कर लो। जितने भी चैप्टर्स हैं सभी सब्जेक्ट्स के अंदर इसी पर्टिकुलर टाइम टेबल को फॉलो करके जो है वो खत्म कर लो। यार क्या 10-10, 12-12 चैप्टर्स जो है वो रहते हैं यूजुअली 2-2, 3-3 दिन पर चैप्टर भी आप लगाओगे, बड़े प्यार से जो है वो आपके सारे फंडे 31 दिसंबर तक जो है वो खत्म होने वाले हैं। इसके बाद बेटा जेन जो है ना, जेन के अंदर यूजुअली स्कूल्स के अंदर जो है वो प्री बोर्ड्स रहते हैं। तो जेन जो है अगर आप डेडिकेटेडली पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर आ रखे हैं सभी सब्जेक्ट्स के जो है वो अगर आप लगा लो, आराम से जो है वो प्री बोर्ड दो, प्री बोर्ड से पहले जो है वो आप पीवाईक्यूज पे ही सिर्फ फोकस कर लो, तो मुझे लगता है एकदम बढ़िया टारगेट जो है वो आप अचीव कर पाओगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फेब की, फेब के अंदर जो है बहुत सारे मार्केट के अंदर सैंपल पेपर्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स है उसमें साथ में जो है वो आपको स्पीड को भी मैनेज करना है, क्योंकि कई बार एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है बच्चों के लिए कि मैथ्स के पेपर को जो है वो आपको 3 आवर्स के अंदर पूरा करना है, या सोशल साइंस के पेपर को 3 आवर्स में पूरा करना है, या इंग्लिश के पेपर को जो है वो 3 आवर्स में पूरा करना है। तो एक काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है एग्जाम्स के अंदर पेपर को पूरा करने के लिए। तो इसी चीज का इलाज जो है वो ये है कि जो फेब का मंथ आप लोगों का स्टार्ट हो उसमें आप पर वीक के अंदर 1-2 सैंपल पेपर्स पर सब्जेक्ट जो है वो आप लगाओ। जैसे मैथ्स के 2 सैंपल पेपर कर लिए, साइंस के पूरे 2 सैंपल पेपर कर लिए, एकदम उसी माहौल में 3 घंटे एट स्ट्रेच बैठ के प्रिंट आउट लेके पेपर का जो है वो आप सॉल्व करो, अपने टीचर्स से जो है वो आप चेक करवाओ। 28 दिन अगर फेब में आप ये वाली एक्टिविटीज को कर लो, पर वीक के 2-3 सैंपल पेपर्स आप पर सब्जेक्ट के लगा लो, मुझे नहीं लगता बेटा जी आप लोग जो है वो अपने 95% वाले टारगेट्स को जो है वो नहीं मीट कर पाओगे। इसके बाद बेटा जी मैं आपके साथ एक बहुत ही जरूरी चीज डिस्कस करने वाला हूं कि कौन सा टाइम टेबल जो है वो आपके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा कि यार दिन में स्कूल जा रहे हैं, रात को जो है वो हम लोग चैटिंग कर रहे हैं, शाम को ट्यूशंस पे बिजी हैं, सुबह हमसे उठा नहीं जा रहा। इस समस्या का जो है वो हल मैं आपके लिए निकाल रहा हूं। देखो 2 कैटेगरीज के बच्चे यूजुअली जो है वो हम लोगों के पास रहते हैं। 2 कैटेगरीज में एक जो बच्चे होते हैं एकदम साउथ टाइप के, सुबह जो है वो जल्दी उठेंगे और जो है वो अपने लाइफ को जो है वो एक बैलेंस तरीके से, एक डिसिप्लिन तरीके से जो है वो मैनेज कर रहे हैं। और दूसरी कैटेगरी शायद मेरे जैसी कैटेगरी है जो रात को जो है वो लेट सोने वाले हैं, जो 12, 12:30 से पहले जो है वो बेड का मुंह ही नहीं देखते हैं। उन बच्चों के लिए अलग टाइम टेबल लेके आ रहा हूं। और जो अर्ली राइजर्स हैं, जो अर्ली राइजर्स सुबह जल्दी उठने वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक अलग टाइम टेबल जो है वो मैं लेके आ रहा हूं। अब देखो मान लो आप सुबह जल्दी उठते हो, तो अर्ली राइजर्स को क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही आप उठो आप 1 घंटा, 4:30 बजे मान लो आप उठ रहे हो, तो 4:30 से 5:30 1 घंटा आप मैथमेटिक्स पे लगाओ, क्योंकि वो टाइम है जिस टाइम पे आपकी एक ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम स्लीप टू आप जो है वो जाग रहे हो, तो कई बार नींद आती है पढ़ते हुए, तो मैथ्स करोगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके हाथ पैर जो है वो चल रहे होंगे, एक्टिविटीज जो है वो बॉडी कर रही होगी, तो मुझे नहीं लगता जो है वो आपको नींद आएगी। तो उतनी देर में जो है वो आपकी बॉडी पूरी की पूरी जो है वो ऑन स्ट्रेच आ जाएगी। वैसे सबसे अच्छी बात होती है कि सुबह नहा के जो है वो पढ़ना शुरू करो और कुर्सी मेज पे बैठ के पढ़ो, तो बिल्कुल भी इस तरह की चीज को नहीं फेस करोगे। अब जैसे 5:30 हुए, मैथ्स का टाइम जो है वो आपका अब खत्म हो चुका है। इसके बाद जो है वो आप 45 मिनट्स आराम से जो है वो साइंस पे लगाओ। 5:30 से लेके 5:30 से लेके 6:15 तक अगर आप साइंस पे फोकस कर रहे हैं। अब साइंस के अंदर एक चीज और ध्यान देनी है बेटा, आपको 30 मिनट्स आप नया काम करो, 15 मिनट आप पुरानी साइंस को जो है वो रिवाइज करो जो आपने पिछले दिन जो है वो पढ़ा है। 45 मिनट्स में बड़े प्यार से, यार सिलेबस है ही नहीं कुछ, सिर्फ 10-11 चैप्टर्स के अंदर भी अगर आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, तो इसका मतलब 11th-12th में अगर आप मेडिकल नॉन मेडिकल लेने की सोच रहे हैं, उसमें बहुत सारे एफर्ट्स जो है वो आपको लगाने पड़ेंगे। तो 45 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द साइंस सब्जेक्ट, क्योंकि अभी 100 दिन है, तो मुझे लगता है मैनेज आराम से हो जाएगा। अब 6:15 बजे बेटा जिनका तो स्कूल की वैन आती है लेट, क्योंकि यूजुअली विंटर्स अब जो है वो स्टार्ट हो रही है, वैन लेट आती है 6:15 बजे, आराम से जो है वो 1 घंटा सो जाओ, फिर 7:15 बजे उठो, तैयार हो, एकदम फ्रेश जो है वो स्कूल जाओ, अपनी सारा दिन की एक्टिविटीज को, टीचर्स को जो है वो ध्यान से सुनो, शाम को ट्यूशंस वगैरह मैनेज करो। और अब जो है वो जो रात को आपको पढ़ना शुरू करना है, अब देखो 1.25 घंटे मतलब 1 आवर 45 मिनट्स हम लोग ऑलरेडी जो है वो लगा चुके हैं। नाइट के अंदर जब हम लोग जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे, तो अब आपके सब्जेक्ट्स बचे हैं एसएस, इंग्लिश और जो लैंग्वेज है। एसएस को आपको 1 आवर जो है वो देना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इन सब सब्जेक्ट्स को मैनेज करने में जो है वो 1 घंटा पर सब्जेक्ट आप, नॉट पर सब्जेक्ट, 1 घंटा जो है आप टोटल एसएस को जो है वो दे रहे हैं, तो मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट जो है वो होगा। अब 8 बजे मान लो आप पढ़ने बैठ रहे हो रात को, और 8 से 9 जो है वो आप लोग अपना टाइम लगाओ किस चीज पे, सोशल साइंस के ऊपर।
9 से 9:45 तक 45 मिनट्स जो है वो इंग्लिश के लिए सफिशिएंट है। तो 9 to 9:45 आप इंग्लिश पे टाइम लगाओ और उसके बाद 9:45 से लेके 10:15 तक का जो टाइम है वो आप आराम से जो है वो किसी भी लैंग्वेज का, हिंदी का, पंजाबी का जो है वो आप लगाओ। 10:15 बजे जो है वो एकदम लाइट्स ऑफ कर दो कमरे की और एक 6 घंटे की अच्छी स्लीप लेके जो है वो आप फिर मॉर्निंग का शेड्यूल सेम जो है वो फॉलो कर सकते हैं। अब बेटा उन बच्चों की बारी जो एक नाइट आउल की कैटेगरी में जो है वो लाई करते हैं और जो है वो सोच रहे हैं कि जिंदगी के अंदर जो है वो रात के टाइम को जो है वो उनको पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना है, सुबह जो है वो नहीं उठ पाते। तो बेटा जी एक आराम से जो है वो हम लोग शेड्यूल बना के देते हैं आपको। सबसे पहले आप जो है वो दिन में मारो ऐश, जो भी आपकी एक्टिविटीज चल रही है एकदम मस्त फंडे जो है वो आप अपने स्कूल टीचर से सब कुछ जो है वो क्लियर करते रहो। सारा दिन की डे टू डे एक्टिविटीज जो है वो करो। 8:30 बजे जो है वो पढ़ने बैठो। सबसे पहले टाइम लगाओ आप सोशल साइंस के ऊपर। 8:30 से 9:30 का टाइम अगर आप एसएस के ऊपर लगाएंगे तो बहुत बढ़िया है। 9:30 से लेके 10:15 तक 10:15 तक आप साइंस पढ़ो। 10:15 से लेके आप 11 तक इंग्लिश पढ़ो। 11 से लेके 11:20 तक जो है वो आप पंजाबी पढ़ो और लास्ट में जो है वो मैंने मैथमेटिक्स का टाइम रखा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप थ्योरी एसएस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो मुझे तो पक्का नींद आती है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको नींद आती है कि नहीं आती है। तो इसलिए जो है वो 11, 11:15 के बाद जो है वो मैथमेटिक्स जब आप शुरू करेंगे तो मुझे लगता है 12:30 तक जो है वो आप पढ़ाई करो आराम से। जो है वो मैथ्स को टेबल चेयर पे बैठ के जो है वो प्रैक्टिस करोगे, दिमाग एकदम चलता रहेगा और बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो आपका 4 आवर्स का जो सेल्फ स्टडी का स्पैन है वो एकदम अच्छे से जो है वो फॉलो होने वाला है। एक बेटा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बात भी बताओ कि आप जो है वो अर्ली राइजर हो या एक नाइट आउल वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो लाई करते हो बेटा जी आपको ये टाइम टेबल का वीडियो जो है वो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशंस क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए हम लोग जो है वो अपकमिंग डेज में जो है वो लेके आने वाले हैं। बहुत अच्छी सीरीज जो है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी हमारे 1 शॉट्स जो है वो चैनल के क्लास 10 साइंस के, मैथमेटिक्स के जो है वो अवेलेबल है। डू चेक देम, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।